प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जब हम लूका एक अध्याय को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें यीशु के जन्म के विषय में, जन्म से पहले के विषय में हमें बताती है किस तरह से यीशु का जन्म हुआ। बाइबल में लिखा है कि जिब्राइल दूत मरियम के पास आया और उसे वचन दिया और उस वचन को मरियम ने ग्रहण किया और पवित्र आत्मा उसको छा लिया। और पवित्र आत्मा और वचन जब दोनों मिल गए तो पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भधारण कर मरियम यीशु को जन्म दिया। तो आज इस क्रिसमस के सीजन में हम सबको इस बात को समझना है कि वचन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 14 पद में भी बाइबल हमें बताती है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन ही देहधारी हुआ और यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर चला फिरा। आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वचन होना चाहिए। यदि वचन हमारे जीवन में नहीं है, यदि हम वचन को नहीं जानते हैं, तो फिर क्रिसमस मनाना हमारे लिए अर्थहीन हो जाएगा। क्योंकि क्रिसमस का मूल जो कारण है, आनंद करने का मूल कारण जो है वो यीशु हैं और यीशु वचन के द्वारा से आए। वचन देहधारी हुआ तब यीशु का जन्म हुआ। जब हम परमेश्वर का वचन में से देखेंगे लूका 1 अध्याय, जहां बाइबल वचन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वचन शब्द इस अध्याय में सबसे अधिक बार आया है। लूका 1 अध्याय 20 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। जब जिब्राइल दूत ने जकरिया से बात किया, जकरिया और एलिसबा का कोई संतान नहीं था और वे धर्मी थे। बाइबल बताती है वे आज्ञाओं को मानने वाले थे, तो भी उनके संतान नहीं थे। परमेश्वर उनके हृदय, उनके मन को जानता था। और जब जकरिया मंदिर में आराधना कर रहा था तो परमेश्वर का दूत उससे बातचीत किया और उससे इस गुड न्यूज को बताया कि तुम्हारा संतान होने वाला है। तब जकरिया इस बात पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण से उस दूत ने जकरिया से कहा था कि जब तक वो बालक का जन्म नहीं होगा तब तक तू मौन रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन में प्रतीति नहीं की। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि जकरिया और एलिसबा का पुत्र हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। जकरिया के पास वचन पहुंचने के बाद में कुछ दिनों के बाद परमेश्वर का दूत मरियम के पास भी वचन को लेकर के आया। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं तो लूका 1 अध्याय और उसका 29 पद में बाइबल हमें बताती है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, 30 पद, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। इन सारी चीजों को जब एक कुंवारी मरियम से स्वर्गदूत बात करने लगा तो मरियम इस बात पर यकीन नहीं कर पाई। वो घबरा गई कि यह किस तरह का वचन है। बाद में जब स्वर्गदूत उनसे वचन बताने लगा, कहने लगा कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है और तुझसे एक पुत्र जो उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, इस तरह की बातें जब उनसे कही गई तो उनको इस वचन पर विश्वास हुआ। उन्होंने इस वचन को ग्रहण किया। बाइबल में लिखा है 38 पद में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब हम 37 को पढ़ते हैं, 37 पद को, तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाता है, जब हम वचन को सुनते हैं या खुद से बाइबल स्टडी करते हैं, वचन हमारे जीवन से जब बात करता है, तो जब हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं
तो वो वचन हमारे जीवन में देह धारण करता है, वो जन्म लेता है और हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार में आता है। वो हमारे जीवन में अवश्य ही प्रभाव को लेकर के आता है। और इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तो हमें वचन के ऊपर विश्वास करना है और उसे ग्रहण करना है। जब मरियम वचन को ग्रहण कर ली, बाइबल बताती है, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, क्योंकि जो काम उसको सौंपा गया था, परमेश्वर ने जिस काम को स्वर्गदूत को सौंपा था कि वचन को लेकर मरियम तक पहुंचाना है, और वचन को लेकर मरियम तक पहुंचाया। और जब मरियम ने वचन को ग्रहण किया और तब वहां से चला गया, और पवित्र आत्मा उसको पूरी तरह से ढका, और उसी के द्वारा से बाइबल हमें बताती है कि यीशु का जन्म हुआ, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। क्रिसमस के सीजन में हम सबको इस बात को समझना है कि वचन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। वचन के द्वारा ही हम यीशु को जान सकते हैं, वचन के द्वारा ही यीशु को अपने जीवन में हम ला सकते हैं।